हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम आपको एलपी टेक्नीशियन में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपकी एग्जाम जीडीसी में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना और आपको लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए थे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके एग्जाम में पूछा गया था डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। डीसी मोटर जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, आर्मेचर किसका बना होता है, तो यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। आपको ध्यान रखना है, आर्मेचर जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था हमारे, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर था वैक्यूम ट्यूब। यह वैक्यूम ट्यूब पर लागू नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, ओम का नियम जो कि प्रतिरोध इन पर सभी पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर था हेलोन टाइप। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए हम हेलोन टाइप के उपकरणों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आवासीय कॉलोनी में किस प्रकार के खंभों का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना था, आवासीय कॉलोनी में किस प्रकार के खंभों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आरसीसी के खंभे। इसके अंतर्गत हम आरसीसी के खंभे प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, अंतिम खंभों पर किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। जो अंतिम में खंभे होते हैं उन पर किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर था सेकल इंसुलेटर। इसमें सेकुलर इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था, अर्थिंग प्लेट की न्यूनतम आकार कितना होता है। आपको ध्यान रखना है, अर्थिंग प्लेट का न्यूनतम आकार जो कि 600 mm से 600 mm इंटू 600 mm होता है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, अर्थिंग प्लेट पर क्या लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था अर्थिंग वायर। अर्थिंग प्लेट पर अर्थिंग वायर को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, पी टाइप के कौन सी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। आपके एग्जाम में पूछा गया था, पी टाइप में कौन सी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, तो उसका राइट आंसर था आर्सेनिक। उसमें आर्सेनिक नहीं मिलाई जाती क्योंकि पी टाइप के पदार्थों में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और एंडियम धातु मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, एन टाइप में कौन सी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर था बोरॉन। बोरॉन जो कि एन टाइप के अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है क्योंकि एन टाइप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन था, बैटरी की प्लेट को कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था जिंक। बैटरी की प्लेट को कठोर करने के लिए इसमें जिंक मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी का विभव कितना होता है, तो इसका राइट आंसर था शून्य। पृथ्वी का विभव जो कि शून्य होता है। अगला क्वेश्चन था हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, शॉर्ट सर्किट अवस्था में मेगर कितना प्रतिरोध दर्शाएगा। आपको बताना था शॉर्ट सर्किट अवस्था में मेगर कितना प्रतिरोध दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 मेगा ओम। प्रतिरोध जो कि मेगर जो कि 0 मेगा ओम को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी की तुलना में डीसी के क्या फायदे हैं, तो इसका राइट आंसर था कोरोना प्रभाव को कम होता है। आपको ध्यान रखना है, एसी की तुलना में डीसी में कोरोना प्रभाव बहुत ही कम होता है। अगला क्वेश्चन था, कौन सा सक्रिय घटक है, तो इसका राइट आंसर था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो कि एक सक्रिय घटक होता है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम पूछा गया था, कौन सा निष्क्रिय घटक है, तो उसके अंतर्गत प्रतिरोध दे रखा था, तो प्रतिरोध जो कि एक निष्क्रिय घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट स्विच में कितने पॉइंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसमें 4। इंटरमीडिएट स्विच में 4 पॉइंट होते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 पॉइंट नहीं होते हैं, इसके अंतर्गत 4 पॉइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाने पर क्या होता है। आपको बताना था प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाने पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर था वोल्टता का मान। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाने पर वोल्टता का मान समान होता है तथा धारा का मान अलग अलग होता है। इसमें प्रतिरोधों का मान हमारे एग्जाम में दिया गया था, तो इसमें राइट आंसर था वोल्टता का मान समान होता है तथा धारा का मान अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर था आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का रंग जो कि आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन था, सोडियम वाष्प लैंप कौन सा कलर देता है, तो इसका राइट आंसर था पीला। सोडियम वाष्प लैंप जो कि पीला कलर देता है। अगला क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक सोल्डर किसका बना होता है।
तो आपको बताना था इलेक्ट्रिक सोल्टर किसका बना होता है। तो इलेक्ट्रिक सोल्टर आपको ध्यान रखना है टिन व लेड का बना होता है, जिसमें टिन की मात्रा 60% होती है और लेड की मात्रा 40% होती है। अगला क्वेश्चन था कौन सा पदार्थ ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर था तांबा। तांबा जो कि ऊष्मा व विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है एसी विद्युत धारा में पावर फैक्टर होता है। आपको एग्जाम पूछा गया था एसी विद्युत धारा होती है, उसमें पावर फैक्टर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर था यह वोल्टेज व करंट के बीच के कोसाइन के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है पावर फैक्टर जो कि एसी के अंतर्गत वोल्टेज व करंट के बीच के कोसाइन के बराबर होता है, क्योंकि पी बराबर होता है वी आई कोस थीटा। आपको ध्यान रखना है पी बराबर वी आई कोस थीटा होता है। अगला क्वेश्चन था एक एएमयू कितने किलोग्राम के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना है एक एएमयू होता है तो इसे होता है 931 एमयू वोल्टेज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था डीओएल स्टार्टर का फुल फॉर्म पूछा था। आपको ध्यान रखना था डीओएल स्टार्टर होता है, उसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन था तुल्यकालिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके एग्जाम में पूछा गया था तुल्यकालिक मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर था लीडिंग, लैगिंग व इकाई, ये तीनों पर कार्य करती है। तो आपको एग्जाम में दिया गया था लीडिंग व लैगिंग, उसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर की गति किसके बराबर होती है। आपको बताना है तुल्यकालिक मोटर होती है उसकी गति किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर था सिंक्रोनस गति। तुल्यकालिक मोटर की गति जो कि सिंक्रोनस गति के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था पीएमएमसी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपको ध्यान रखना था पीएमएमसी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन था हमारा एग्जाम पूछा गया था मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर था फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीमीटर के द्वारा नहीं माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान कम होने पर हिस्टैरिसीस हानि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर था कम होगा। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का मान कम होता है तो इसके हिस्टैरिसीस के मान भी कम होता है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का मान 100 वाट है तो लोहा हानि का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर था 1000 वाट, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि और लोहा हानि का मान बराबर होता है। तो ताम्र हानि का मान दे रखा था 1000 वाट, तो लोहा हानि भी उसकी 1000 वाट ही होगी। अगला क्वेश्चन था हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर था 3 पॉइंट स्टार्टर। शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था यदि एक अल्टरनेटर में 4 पोल दे रखे थे और 50 वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मान दे रखा था तो उसमें एन की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 1500 आरपीएम। इसकी एन की मान होगा 1500 आरपीएम, क्योंकि एन बराबर होता है 120 इंटू F/P, इसका मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम पूछा गया था PIV की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर था पिक इनवर्स वोल्टेज। PIV की फुल फॉर्म पिक इनवर्स वोल्टेज होती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा धातु पर लेपन करने की विधि क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर था विद्युत लेपन। विद्युत धारा द्वारा धातु पर लेपन करने की विधि विद्युत लेपन कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था एसी की वोल्टेज का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर था 240, क्योंकि इसके अंतर्गत 240 वोल्टेज दे रखा था। तो इसका राइट आंसर था 240 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन हमारा वोल्टेज का मान कौन सा ट्रांसफार्मर बढ़ता है। आपको बताना है वोल्टेज के मान में कौन सा ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज के मान को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज के मान को कम करता है। अगला क्वेश्चन हमारा RMS का मान होता है। तो इसका राइट आंसर था 0.707 आई मैक्सिमम। RMS का मान होता है जो कि 0.707 आई मैक्सिमम के बराबर होता है। और एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था हमारे एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो इसका राइट आंसर था 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यह समाप्त होती है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।